दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि भारत के अंदर से अब बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर एकदम कड़ा प्रहार किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्य और यूनियन टेरिटरी के सभी उपराज्यपालों को निर्देश दे दिया है कि 30 दिन के अंदर अंदर जो भी आपके राज्यों में घुसपैठिए हैं उनको या तो डिटेंशन सेंटर जब तक उनकी पहचान नहीं हो जाती और वरना उनको उनके देश वापस भेजा जाए। इसमें 30 दिन की डेडलाइन गृह मंत्रालय ने तय कर दी है और अमित शाह ने यह भी आदेश किए हैं कि हर 15 दिन में वो केंद्र को, गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजेंगे कि आपके राज्य में कितने घुसपैठिए पकड़े गए, क्या कार्रवाई हुई और आगे आप क्या करने जा रहे हैं। ये भी सभी राज्यों को निर्देश दे दिए गए हैं कि इन घुसपैठियों को खुला नहीं छोड़ा जाएगा, इन सबको पकड़ा जाएगा और डिटेंशन सेंटर आपके यहां आपको बनाने हैं। उन डिटेंशन सेंटर में इनको रखना है। जब तक इनके वेरीफाई सारे कागजात नहीं हो जाते तब तक ये डिटेंशन सेंटर में रहेंगे। वेरीफाई होते रहेंगे तो इनको बॉर्डर पर छोड़ते रहेंगे। हमारे देश में ये अब नियम भी है और इसलिए आपको बता दूं कि हमारे देश के जितने भी ये घुसपैठिए अभी तक सुप्रीम कोर्ट से राहत पा जाते थे। बहुत सारी एनजीओ इनके पक्ष में खड़ी हो जाती थी कि साहब मानवता है और इनको जो है यूएनआरसी का इनके पास कार्ड है। इस सबको दलीलों को लेकर जो एनजीओ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया। उन्होंने कह दिया कि हम किसी भी देश के आए हुए इल्लीगल घुसपैठिए को हम यहां नहीं रहने देंगे। विस्थापित और इल्लीगल घुसपैठिया, इन दोनों में फर्क है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ कर दिया कि जो विस्थापित होकर के आए हैं, जैसे कि कुछ पाकिस्तान छोड़ करके आए थे, जब देश आजाद हुआ था उनके पास कोई पेपर नहीं था। बहुत सारे ऐसे माइग्रेट लोग हुए थे जब सन 1971 का युद्ध बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का हुआ, उस समय बहुत सारे लोग आए थे। तो यहां साफ कर दिया कि जो इल्लीगल घुसपैठ करके आए हैं उन सब के साथ कोई राहत नहीं होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने इतनी तक टिप्पणी कर दी कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है, यहां जो भी आए हम उसको रख लेंगे। हमारे देश की पहले ही आबादी 140 करोड़ है और ऐसी इतनी बड़ी आबादी वाले देश में हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को रहने की इजाजत नहीं दे सकते जो बिना दस्तावेजों के, वैलिड दस्तावेजों के घुसपैठ करके आया है। सुप्रीम कोर्ट से जब ये झटका इनको लगा है तो पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग अब बौखला गया है। उनको समझ नहीं आ रहा करें तो करें क्या। तो अब अगले आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अब इनकी टीम भी निकलेगी और मोमबत्ती ले लेकर ये आपको इंडिया गेट पर, जंतर मंतर पर धरने प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। ये कहेंगे कि साहब देखिए मोदी सरकार जो है और राज्य में जहां जहां बीजेपी की सरकार है, खास तौर पे वहां ये आंदोलन करते हुए दिखे जा सकते हैं। कहेंगे साहब इन पे अत्याचार हो रहा है, इनको जबरन फेंका जा रहा है। अब आपको बताऊं, पिछले दिनों एक सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई गई, बाकायदा इसमें वही एनजीओ काम कर रही हैं जो हमेशा से घुसपैठियों के लिए खड़ी हो जाती हैं। एनजीओ ने एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लगा दी और एक झूठ फैलाने की कोशिश की कि भारत की सरकार ने ये जो रोहिंग्या हैं इनको जहाज में डालकर और समुद्र के बीच में फेंक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि आप इस तरह की कहानियां बना के कहां से लाते हो। अगर समुद्र में फेंका है तो ये वीडियो कहां है, किसने आपको ये खबर दी? जो समुद्र में फेंक ही दिए तो वो जिंदा कैसे बच गए? इस सब पर सारी इनकी जो थ्योरी थी वो फेल हो गई। कोई इनका ऐसा षड्यंत्र चला नहीं। और अब सुप्रीम कोर्ट ने जब ये साफ कर दिया कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है तो इनको अब समझ में आ गया कि अब इनको कहीं से राहत मिलनी नहीं है। हाँ, कुछ राज्यों की सरकार फर्जी दस्तावेज बना करके जिस तरह की मदद इन घुसपैठियों की कर रही है, इनको आई कार्ड बना दिए गए, इनके आधार कार्ड बना दिए गए, इसका भी तोड़ गृह मंत्रालय ने निकाला है। और गृह मंत्रालय ने, में आपके लिए भी सूचना है, हर देशवासी भारतवासी के लिए अब यह सूचना है, गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है कि जिनके भी जो आधार कार्ड हैं वो 10 साल से ज्यादा पुराने हैं उनको वो दोबारा अपडेट कराए। अपडेट कराने के लिए आप जाएंगे, आधार सेंटर जो भी हैं, पोस्ट ऑफिस हैं, बाकी जगह जो रखे गए हैं, उन आधार अपडेट कराने के लिए जब आप जाते हैं तो आपकी बायोमेट्रिक पहचान की जाती है, आपकी आंखों का रेटिने की पहचान की जाती है। और अगर आपका आधार कार्ड 10 साल पुराना है तो इसका मतलब यह है कि भाई 10 साल से पहले से आप यहां रह रहे हैं। उसके पहचान से आपको आज की फोटो उसमें अपलोड कर दी जाएगी,
आपका बायोमेट्रिक अपडेट कर दी जाएगी, और यदि आप 10 साल के अंदर अंदर घुसपैठ करके कोई आए हुए लोग हैं, वो कैसे जाएंगे? वो अगर जाएंगे तो उनको पता लगेगा। और ऐसे ही लोगों को आदेश दे दिया गया है कि पकड़ा जाए जिनके पास 10 साल से इधर इधर का पहचान पत्र बना है, और उसमें जांच की जाएगी कि मान लीजिए मैंने अपने पिता के जगह नाम कुछ लिखा है, एड्रेस कुछ लिखा है, तो मेरे से पूछा जाएगा मेरे पिताजी का आधार कार्ड लाओ भाई। अगर कोई कहेगा मेरे पिता के कागज नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? आप अपनी माँ का लाओ, हैं, भाई का लाओ, किसी का तो आधार कार्ड होगा। और यानी पूरी चेन अब देखी जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं ना, मकान की रजिस्ट्री में ये पता लगाना कठिन नहीं होता है कि मेन मालिक पहले कौन था, उसकी चेन मांग ली जाती है। जब आप कभी कोई रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो कहा जाता भाई चेन लेके आओ, तो खेत थे, कभी खेती की जमीन थी, उसमें कॉलोनी कट गई, कॉलोनी कटे हुए 30 साल 50 साल भी हो गए, तो भी दस्तावेजों के चेक करके अधिकारी ये पता लगा लेते हैं कि इसका मूल मालिक क्या था, ये खेती की जमीन थी, रेजिडेंस जमीन थी, क्या थी, वो सारा डाटा आ जाता है। ठीक, अब ये तय किया गया है कि पूरे देश में हर राज्य अब पुलिस के जरिए ये ड्राइव चलाएगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ऐसे राज्यों का कहा होगा जहां बीजेपी की सरकारें नहीं है, जिन राज्यों में, और वहां की सरकार ही इन फर्जी दस्तावेजों को बनाने के लिए दोषी बताई जाती है, जैसे कि पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी की सरकार पर आरोप लगते हैं कि उनकी सरकार में कुछ भ्रष्टाचार के चलते और तुष्टीकरण के चलते ये जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं, ये एंट्री करते हैं, इनके फर्जी दस्तावेज बनाए जाते हैं। तो ऐसे राज्य में क्या होगा? ममता बनर्जी तो कहती है मेरे राज्य से एक भी बांग्लादेशी को निकाला नहीं जाएगा। वहां भी केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने इंतजाम कर दिया है। और बीएसएफ को आपको बता दूं कि जिन राज्यों की सीमा किसी विदेश से लगती है, दूसरे देश से लगती है, उन सभी राज्यों में, आपको याद होगा पिछले कुछ समय पहले अमित शाह ने आदेश दिए थे कि बीएसएफ 50 किलोमीटर अंदर तक आकर बॉर्डर से ऑपरेशन चला सकती है। तो बीएसएफ को सीधे आदेश दे दिए गए हैं कि आप 50 किलोमीटर के रेडियस में, यानी बॉर्डर से 50 किलोमीटर अंदर तक, कम से कम उतने अंदर तक तो आके आप देख ही सकते हैं। उस एरिया में कागज चेक करिए। कागज चेक करने में अगर आशंका लगती है कि यह घुसपैठिया है, उसको पकड़कर डिटेंशन सेंटर में डालिए। फिर उसके दस्तावेज चेक हो जाएं तो उसको बॉर्डर के पार धकेल दीजिए। बीएसएफ एक्शन मोड में है, और अभी तक पुलिस भी एक्शन मोड में है। हजारों लोगों को पकड़ा जा चुका है, जिसमें राजस्थान में तो आपको बताऊं 1000 के करीब, हरियाणा में लगभग 250 के करीब, पश्चिम बंगाल में जहां ममता की सरकार है वहां भी 300 से अधिक रोहिंग्याओं को पकड़ करके बॉर्डर पार भेजा जा चुका है। मुंबई में 650, मध्य प्रदेश में 250, और ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी 150 के करीब लोगों को पकड़ा गया है जो रोहिंग्या पाए गए, बांग्लादेशी घुसपैठिए, या जिनके पास पेपर नहीं थे। देखना होगा क्या इसमें कार्रवाई होती है, लेकिन इतना तो तय है कि अब भारत से क्लीनिंग प्रोसेस चलाया जा रहा है, जिसमें अब एक भी घुसपैठिया भारत के अंदर आपको दिखाई नहीं देगा, ऐसा गृह मंत्रालय का कहना है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।